नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और यह माइक्रो पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, जिनकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक एकांतर पंक्ति में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं, और जब एक से अधिक लाइनें लिखनी होती थी तो एक से अधिक पंक्ति लिखनी होती है तो पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में अर्थात भाव चित्रात्मक थी, उसमें लिखी जाती थी, जिन्हें बोस्टरोफेडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। खरोष्टी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन फिर बाएं दाएं नहीं होती थी, केवल ये दाएं से बाएं। अगला सवाल है, विक्रमांक देवचरितम से चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो विक्रमांक देवचरितम के लेखक तो ये हैं बिल्हन। अगला सवाल है, ये जगहें इतनी खूबसूरत और बेहतरीन है कि ये इंसानों की नहीं बल्कि भगवान की बनाई हुई लगती है, और ये ऐसा किसने कहा था? तो ये विदेशी यात्री जो है फाहियान के द्वारा कहा गया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। अगला सवाल है, नागानंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रत्नावली और नागानंद पुस्तक जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है धर्म मूल जो है यानी दर्शन और सिद्धांत, तो यह है जैन धर्म का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोदी वंश के शासक ने गुलरुखी नामक कलम से फारसी कविता लिखी थी? तो फारसी में कविताएं लिखी थी और गुलरुखी नामक शीर्षक से, तो ये था सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, अभंग भक्ति कविता किस भक्ति संत द्वारा लिखी गई? तो अभंग भक्ति कविताएं तुकाराम संत के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में पदनाम, महत्तारा और पट्टकीरा का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये ग्राम प्रधान के लिए किया जाता था। अगला सवाल है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था, और इनका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजवंश है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं। तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, और सुलभ वंश के संस्थापक सुलभ नरसिम्हा थे, ना कि इमदादी नरसिम्हा। तो सुलभ नरसिम्हा थे, इसीलिए जो है ये गलत है, और तुलु वंश के वीर नरसिंह सही है, और अराविडु वंश के तिरुमल ये भी सही है। तो बी आपका जो है गलत है, जो कि सुलभ नरसिम्हा होगा। अगला सवाल देखें, दिल्ली में दीन ए पनाह भवन किस मुग़ल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो दीन ए पनाह भवन या दीन ए पनाह नगर ये हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल देखें, मुग़ल काल के दौरान मिल्कियत शब्द, तो मुग़ल काल के दौरान जो है मिल्कियत शब्द निम्नलिखित में से किस एक को दर्शाता है?
तो मिल्कियत शब्द जो है ये प्रयोग किया जाता था जमींदारों की व्यक्तिगत भूमि के लिए। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और खाजवा का युद्ध औरंगजेब ने लड़ा था। इस प्रकार से मैचिंग 1 2 3 यानी कि सही सीरियली रूप से हैं। द फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक और प्रकाशक कौन थे? तो द फ्री हिंदुस्तान के संपादक और प्रकाशक तो ये थे तारकनाथ दास। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के फैलने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, अगर कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करना चाहती है तो यह मेरे सब के ऊपर होगा। तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में जो है ये कथन कहा गया था कि विभाजन जो है भारत का विभाजन मेरे सब के ऊपर होगा। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, बॉम्बे में द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, रिंग फेंस नीति संबंधित है। तो रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सेवा संघ सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। अगला सवाल है, एनी बेसेंट कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये बनी थी 1917 ईस्वी में। और 1925 में कानपुर में जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पेश किया था? तो ये था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या जो है उधम सिंह के द्वारा किया गया था लंदन में जाकर, और ये जो है 1940 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये था चार्ल्स विलियम विल्किंस। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है, नक्शबंदिया सिलसिला के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदिया सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन लिबरल पार्टी का गठन किया था? तो यह था तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था, तो उनका अर्थ क्या था? तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था पाकिस्तान के लिए पृथक, यानी पृथक पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव दिया था। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज के संस्थापक 1773 ईस्वी में, ये 1873 ईस्वी में किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 ईस्वी में भारत आया था और ये भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में
पहली अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में M.N. जोशी के द्वारा किया गया और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें युद्ध के क्रम में ही लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखें, एक समुद्री मील वायु, समुद्री और अंतरिक्ष नेविगेशन में उपयोग की जाने वाली माप की एक इकाई किसके बराबर होती है? तो 6076 फीट के बराबर होती है माप की एक इकाई। अगला सवाल है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे समान होती है। तो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके समान होती है? तो निर्वात में गति के समान होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे की गति निर्वात में जो है समान होती है। अगला सवाल देखें, बंद परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है एमीटर। अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल किस कार्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? तो परमाणु भौतिकी के पिता कहा जाता है रदरफोर्ड को। अगला सवाल देखें, न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष मामला है। तो न्यूटन का जो है शीतलन नियम एक विशेष मामला है स्टीफन के नियम का। अगला सवाल देखें, अल्ट्रासोनिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। तो अल्ट्रासोनिक अर्थात पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और 20 Hz से हर्ट्ज से कम होगी तो अपश्रव्य, और 20 Hz से 20,000 Hz के बीच के तरंगे श्रव्य ध्वनि तरंग कहलाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ व्यावसायिक नाम है और एक तरफ रासायनिक सूत्र है। संक्षारक उदात्त तो HgSCl2 होता है, तो Cl2 यहाँ पर छोड़ा गया है। हंसाने वाली गैस N2O होती है और ठोस बर्फ ठोस यानी कि CO2 होती है, तो यह सही है। ओलियम का H2S2 और O7 होता है। इस प्रकार से जो है C विकल्प केवल सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है। बाकी मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोजन नाइट्रेट ये सब जिम्मेदार होती है। अगला सवाल, वह प्रक्रिया जो सूर्य के केंद्र के भीतर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो सूर्य के केंद्र में ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन अर्थात परमाणु संलयन के द्वारा, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। अगला सवाल है, सोल्डर यानी कि टाका किसका मिश्र धातु है? तो टाका में जो है Sn और Pb रहते हैं, यानी कि टीन और सीसा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ़ के नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ कहा जाता है। लिटमस डाई कहाँ से निकाली जाती है? तो लिटमस जो प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो ये लाइकेन से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? तो मानव के स्त्री में जो जननांग पाई जाती है अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, अंडवाहिनी, पुंकेसर पुरुष जननांग में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। अगला सवाल, पोलियो वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और पानी के पीने से। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ बीमारी है, एक तरफ उनके कारण है, यानी किस सूक्ष्मजीवी के कारण से होता है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण से, एड्स वायरस के कारण से, विषाणु से, और कालाजार प्रोटोजोआ से, और दाद होता है फंगस यानी कि कवक के माध्यम से। अगला सवाल देखें,
पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा का कारण बन सकती है। तो पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा का कारण बन सकती है मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सेरीकल्चर किसकी पालन पोषण करती है? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर यानी छुड़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें पेट्रोलियम ईथर रहता है। अगला सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये पूर्ववर्ती मस्तिष्क यानी कि अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। अगला सवाल, मेनिंजाइटिस किसके कारण होती है? तो ये विषाणु जनित रोग होता है यानी कि वायरल डिजीज हो। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इनका विषय यानी कि थीम रखा गया था चूज टू चैलेंज। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा किया? तो भारत और रसिया के साथ किया गया। अगला सवाल, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार यानी कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा जारी की जाती है। कौन सी राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति पर एक सर्वेक्षण करेगी? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल, हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव जो है ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो 2020 में व्यास सम्मान जो है शरद पगारे को दिया गया। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये है उमंग कुमार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 2021 की मेज़बानी किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, पुस्तक है हाउ टू बी ए राइटर, तो ये लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला सवाल है, इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा राज्य देश का सबसे नवीनतम राज्य है? तो वो कर्नाटका राज्य है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना, तो अरुणोदय योजना शुरू किया गया असम सरकार के द्वारा। भारत के 15वें और वर्तमान के महान्यायवादी तो यह है के वेणुगोपाल। हाल ही में छठी IBASA महिला मंच महिला मंच की बैठक वस्तुतः 16 मार्च 2021 को आयोजित की गई। तो IBSA का अर्थ होता है, तो ये ब्राज़ील होता है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। IBSA भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है? तो वस्त्र के बाद जो है कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग तो यह है चीनी उद्योग। अगला सवाल देखें, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 111वां। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में विज्ञान यात्रा का आयोजन, तो विज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया था कोलकाता के द्वारा। WTA
WTA कतर ओपन महिला एकल 2021 का खिताब किसने जीता? तो पी कवितोवा ने जीता। अगला सवाल, जो बाइडेन हैं, तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस राज्य में बन रही है? तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में बन रही। हाल ही में भारत और जापान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और जापान पानी के लिए जो है सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। अगला सवाल देखें, और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव, तो भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये गोवा शहर में किया गया। अगला सवाल, किस संस्थान को प्रतिष्ठित आसियान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो एसिज यूसुफ इसाक संस्थान को दिया गया था। अगला सवाल, सतत विकास लक्ष्यों और कार्यों को प्राप्त किया जाना है कब तक? तो ये प्राप्त किया जाना है 2030 ईस्वी तक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। हाल ही में दिग्गज कांग्रेसी नेता और 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे असम राज्य के। ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया। बाथुकम्मा उत्सव किससे संबंधित है? तो बाथुकम्मा उत्सव जो है ये तेलंगाना का वानस्पतिक त्यौहार है। तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा दी गई थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो ये आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं नगरपालिका से। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा न्याय। तो न्याय जो है सबसे पहले होगा। तो न्याय 3 प्रकार के हैं। तो कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, पिछड़ा भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अधिकार 340 अनुच्छेद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? तो संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये फैसला दिया गया और इसे माना गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल हैं? तो संघ सूची में जो है युद्ध और शांति है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था और उद्योग ये राज्य सूची का विषय है और बिजली जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ समिति ये जो अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये 2 सदस्यीय आयोग हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में नहीं मिलता है, यानी कि इनमें से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, ये तो संविधान में है। चुनाव आयोग 324 में है, ये भी संविधान में है। और सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका उल्लेख है। अगला सवाल है यदि लोकसभा का ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हैं तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो संसद के बैठक की अध्यक्षता करता है राज्यसभा के उपसभापति। अगला सवाल है वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत में मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात, तो भारत का बाल लिंगानुपात है 935, बिहार का बाल लिंगानुपात है 919 और भारत का लिंगानुपात है 943 और बिहार का लिंगानुपात है 918। अगला सवाल देखें जिब्राल्टर जल संधि मिलाती है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से मिलाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भील महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ये सही है। लेप्चा भोटिया सिक्किम, टोडा झारखंड नहीं होगा, टोला नीलगिरी क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु में होगा, तो इसलिए जो है ये गलत है। और गद्दी हिमाचल प्रदेश ये सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अबरक का प्रमुख उत्पादक है? तो अबरक का प्रमुख उत्पादक देश भारत है। अगला सवाल पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष यानी कि 4.5 अरब वर्ष हैं। अगला सवाल देखें बाब अल मंडब जल संधि संचार प्रदान करता है। तो बाब अल मंडब जल संधि किनके बीच है? तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के तट हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल सिपकिला दर्रा निम्नलिखित में से किस हिमालयी घाटी में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है ये सतलज हिमालयी घाटी में स्थित है। अगला सवाल राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। अगला सवाल महासागरों का उनके आकार के अनुसार सही आरोही क्रम। तो सबसे आकार में अगर देखा जाए महासागरों के PAISA इस प्रकार से, यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक। लेकिन ये जो है आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्कटिक, भारतीय यानी हिंद महासागर, अटलांटिक और फिर प्रशांत। अगला सवाल है केनेली हेविसाइड परत अवस्थित है। तो केनेली हेविसाइड परत जो है ये आयन मंडल में अवस्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें जो है मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है और पश्चिम बंगाल है। तो मणिपुर भी नहीं है और सिक्किम भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और ये जो है द्वितीय पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला सवाल देखें जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर घटती है तो इसे कहते हैं, तो जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर घटती है तो इसे हम प्रतिगामी कर कहते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है?
तो निगम कर, आयकर और सुरक्षा लेन देन पर कर ये सब प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला सवाल, प्रयोज्य आय, तो डिस्पोजेबल इनकम बराबर होते हैं किसके? तो प्रयोज्य आय जो है ये बराबर होते हैं तो व्यक्तिगत आय माइनस टैक्स के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत आय माइनस टैक्स। अगला सवाल है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाय है। राष्ट्रीय आय को वाय से सूचित किया गया है। तो खपत को सी से, आई को निवेश और जी हो गया सरकारी व्यय और एक्स हो गया कुल निर्यात और एम हो गया कुल आयात। तो यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा खुली अर्थव्यवस्था में? तो वाई बराबर यानी कि हो जाएगा सी, यानी कि खपत प्लस इनकम यानी निवेश, खपत प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय इंटू एक्स माइनस एम, मतलब हो गया निर्यात माइनस कुल आयात, कुल निर्यात माइनस कुल आयात, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं है। तो भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन शामिल नहीं है? निर्यात और आयात हैं, गैर कारक सेवाएं और स्थानांतरण भी हैं, कारक सेवाओं से आय भी हैं, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष सेवाएं नहीं हैं। अगला सवाल है, भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। और बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा था। अगला सवाल है, जब अवमूल्यन या अवसाद के कारण बेरोजगारी दर होती है यानी बेरोजगारी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब अवमूल्यन या अवसाद के कारण बेरोजगारी होती है तो उसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था कब? तो ये 2011-12 में। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या फिर गिरिव्रज थी। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने किसके खिलाफ युद्ध में रथ, मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था? तो ये लिच्छवियों के खिलाफ किया था। अगला सवाल, बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो ये था श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है, बिहार के अंतिम मुगल राज्यपाल कौन थे? बिहार के अंतिम मुगल राज्यपाल ये थे फखर-उद-दौला। अगला सवाल, चेरो विद्रोह का नेता कौन था? चेरो विद्रोह का नेता सरदार भूषण सिंह था। पटना की राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? पटना की राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1770 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला की साक्षरता दर, तो बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% और महिला 51.5%। अगला सवाल, 2021-22 के लिए बिहार राज्य का कुल व्यय बजट अनुमानित कितना है? तो 2021-22 के लिए बिहार राज्य का कुल व्यय बजट जो अनुमानित है तो ये है 2,18,302.70 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो ये चक्र ऐप चलाया है। अगला सवाल, हाल ही में देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो ई लाइब्रेरी तैयार की है तो यह है बिहार राज्य। अगला सवाल है, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में बलथर मिट्टी यह कैमूर में पाई जाती है। बरेला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, बरेला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य तो यह है वैशाली ज़िले में।
अगला सवाल है, अबरक बिहार के निम्नलिखित में से किस ज़िले में पाया जाता है? तो अबरक की बात करें तो यह नवादा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी पाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस ज़िले में होकर नहीं बहती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है, जिसमें कि पूर्णिया और दरभंगा से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। हाल ही में बिहार के किस ज़िले से पोटास के भंडार मिले हैं? तो पोटास के भंडार मिले हैं बिहार के औरंगाबाद ज़िला से। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो ये था रघुनंदन लाल भाटिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई? तो ये मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के नाम से प्रारंभ की गई। अगला सवाल देखें, अनुग्रह नारायण पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो अनुग्रह नारायण पुरस्कार फुटबॉल खेल में दिया जाता है। अगला सवाल, मुंडेश्वरी उत्सव बिहार के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तो बिहार के कैमूर ज़िले में जो है मुंडेश्वरी उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार में सबसे लंबी और सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग? तो बिहार में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31 और छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 727A। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।